गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, मतलब आपको फैक्टर्स फाइंड करना तो आ गया राइट, लेकिन उस फैक्टर्स को आपको कैसे एक्सप्रेस करना है, प्रोडक्ट के रूप में। प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड से। विच आर प्राइम नंबर्स, और वो सभी के सभी क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। इट इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर, और उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। प्राइम नंबर्स तो आपको पता ही है कि प्राइम नंबर्स मतलब क्या, कि जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो। फर्स्ट वन इज नंबर वन और सेकेंड नंबर इट सेल्फ। जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स पड़े उसे हम प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। अब आपको उसको क्या करना है, 24 के पहले तो फैक्टर्स फाइंड करना है। चलो 24 के क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 12 राइट। तो 2 इज अ प्राइम नंबर, लेकिन 12 प्राइम नंबर है नहीं है, मतलब इसके भी आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं, मतलब ट्री फॉर्म में करूंगी। अब 12 किसके टेबल में आता है, 2 3 2 6 12 राइट। 2 तो आ गया, 6 प्राइम नंबर है नहीं है, मतलब इसके भी फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 3 6 राइट। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 भी प्राइम नंबर आ गया और 3 भी प्राइम नंबर है। तो 24 को हम किसके प्रोडक्ट फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। आप काउंट कर लो क्या होगा, 2 2 4 4 2 8 8 3 24। तो ये आपकी क्या हुई, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हुई। ये आपकी मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड हुई। ओके, ये कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम डिवीजन वाली मेथड पढ़ेंगे, ये भी आप देख लो, डिवीजन मेथड। चलो 24 के ही मुझे फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे आपको जो टेस्ट मैंने सिखाई थी वो अब यहाँ पे काम लगेगी। यूनिट प्लेस पर क्या है, 4 है, मतलब कि 2 से स्टार्ट करना है ना, याद रखना 2 से स्टार्ट करना है। तो 2 से ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। आप 24 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 2 4 2 2 4, क्या आया, 12 आ गया राइट। अब यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पर क्या है, 2 है, मतलब कि ये भी 2 से डिवाइड होगा, 2 6 12। अब यहाँ पे 6 आया, ये भी इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। तो 2 3 6 और 3 है, तो 3 1 3 राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डिवाइडर है राइट, ये सभी के सभी प्राइम नंबर्स है। ओके, आपको प्राइम नंबर से ही डिवीजन करना है। तो 24 को यहाँ पे भी हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 राइट। तो हमने आज दो मेथड सीखी, फर्स्ट वन इज अ मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड सेकेंड वन इज अ डिवीजन मेथड। एक और एग्जांपल ले लेते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। चलो 42 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, तो 42, तो आपको यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में भी ध्यान रखना है कि एक आपका कौन सा फैक्टर होना चाहिए, प्राइम फैक्टर होना चाहिए, और दूसरा तो कॉम्पोजिट नंबर्स होगा तो चलेगा। तो देखो 221 42 आ जाएगा, तो 2 इज अ प्राइम नंबर, 21 इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर। चलो अब 21 है, तो ये किसके टेबल में आता है, 3 7 21। तो 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 इज अ प्राइम नंबर। तो 42 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 राइट। तो ये आपकी कौन सी मेथड हुई, मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम डिवीजन मेथड की बात करते हैं, तो कैसे, 42 का आप लिख लो, यूनिट प्लेस पर क्या है, 2 है, मतलब कि ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। तो 2 2 4 एंड 2 1 2। चलो अब 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 3 आता है, तो 3 से डिवाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है। 3 7 21। चलो 7 आया, ये 5 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर 7 से 7 1 7 राइट। तो ये डिवीजन मेथड में भी क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7
तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने दो टाइप से सीखी. फर्स्ट वन इज अ मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड सेकंड वन इज अ डिवीजन मेथड. अब हम बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स HCF के बारे में. तो HCF ये आपको पता है અને ગુજરાતીમાં ગુસા કહેવાય બરાબર. ગુસા તમે સાંભળ્યું હશે નામ બરાબર. તો હાઈએસ્ટ કોમન ફેક્ટર में क्या होता है? द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर is the highest of their common factor. अब आपके पास 2 या 3 नंबर है, उसके आपको बोला कि इसमें आपको HCF फाइंड करना है. HCF वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है. तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ. फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 16. ठीक है, 12 एंड 16 में आपको HCF फाइंड करना है, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है. ओके, चलो. तो फर्स्ट वन हम पहली मेथड जो हमने सीखी थी वो कौन सी थी? मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड, राइट. तो वो हम करेंगे. तो क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड. चलो, उसमें फैक्टर ऑफ 12. तो 12 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. ये मैंने डायरेक्ट लिखा है. आप पूरी जो मेथड है वो रफ वर्क में करके भी लिख सकते हो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे आप साइड पर रिप्रेजेंट भी कर सकते हो. अब हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ 16. 16 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? 1, 2, 4, 8 एंड 16. ठीक है, अब इन दोनों में आप देख सकते हो कौन कौन से कॉमन फैक्टर है. एक तो 1 है, 2 है, 4 है, राइट. और आगे है नहीं है, तो लिखेंगे द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16 आर 1, 2 एंड 4. अब 1, 2 एंड 4 में हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है? राइट, हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है? तो 4, ये सबसे बड़ा है ना, राइट. तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर द हाईएस्ट ऑफ दिस कॉमन फैक्टर इज 4, राइट. 4 सबसे बड़ा है ना 1, 2 एंड 4 में से. तो आपका HCF कौन हुआ? 4 हुआ. तो लिखेंगे देयरफॉर 4 इज द HCF ऑफ 12 एंड 16. ये कौन सी हुई मेथड? मल्टीप्लिकेशन वाली. अब हम सेकंड बात करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ये कॉमन फैक्टर वाली मेथड है और ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ये कौन सी, सॉरी ये मेरी गलती है, ये आपकी कॉमन फैक्टर वाली मेथड है. कॉमन फैक्टर जो मैंने सिखाया था आपको फाइंड करने का, वो वाली मेथड है. और ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इसमें भी क्या करेंगे हम? पहले 12 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे और बाद में 16 के. चलो 12 के फैक्टर्स फाइंड करो. यूनिट प्लेस में क्या है? 2 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा. 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. और 16 के, चलो 2 से डिवाइड होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है? 6 है, इसके लिए 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. चलो, तो क्या लिखेंगे? 12 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 16 इक्वल टू क्या लिखे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2. चलो, अब इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो, एक तो 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है. तो HCF इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4 आंसर आ गया. चलो, ऐसे एक दूसरा एग्जांपल लेती हूँ. सेकंड, फाइंड द
HCF of 15, 20 एंड 25। ओके, चलो तो क्या करेंगे, पहले तो कॉमन फैक्टर वाली मेथड लिखती हूँ। आपको एग्जाम में अगर ऐसा पूछा जाए कि फाइंड द फैक्टर्स, फाइंड द HCF ऑफ 15, 20 एंड 25 बाय कॉमन फैक्टर्स मेथड, क्या बोला जाए, बाय कॉमन फैक्टर्स मेथड, तो आपको ये मेथड करनी है। अगर ऐसा बोला जाए कि फाइंड द HCF ऑफ 15, 20 एंड 25 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपकी ये वाली मेथड करनी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फैक्टर्स ऑफ 15, तो 15 के कौन कौन से फैक्टर होंगे कॉमन फैक्टर्स में, 1, 3, 5 एंड 15। ऐसे ही फैक्टर्स ऑफ 20, तो कौन कौन से होंगे, 1, 2, 4, 5, 10, 20, ये 20 के फैक्टर्स हुए। ऐसे फैक्टर्स ऑफ 25 कौन कौन से होंगे, 1, 5 एंड 25। अब इन तीनों में देखो कॉमन फैक्टर कौन कौन से है, जो तीनों में हो वही आपका कॉमन फैक्टर होगा। देखो 1 तीनों में है, राइट, 3 नहीं है, 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो आपके दो ही कॉमन फैक्टर हुए। तो लिखेंगे द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15, 20 एंड 25 इज 1 एंड 5। एंड 1 एंड 5 में सबसे बड़ा कौन है, 5 है, तो ये हाईएस्ट हुआ। द हाईएस्ट ऑफ दिस कॉमन फैक्टर इज, क्या हुआ, 5 हुआ, तो आपका HCF क्या हुआ, देयरफॉर 5 इज द HCF ऑफ 15, 20 एंड 25। चलो ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देख लेते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो पहले 15 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। देखो 2 से तो ये डिवाइड होगा ही नहीं, तो उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3 आता है, तो 5 + 1 6, ये 3 के टेबल में आता है, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 5 = 15 एंड 5 1 = 5। ऐसे ही चलो 20, 2 10 = 20, 2 5 = 10 एंड 5 1 = 5। ऐसे ही 25, 5 5 = 25, 5 1 = 5। तो चलो अब इन तीनों को मैं प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेती हूँ। 15 मतलब क्या होगा, 3 × 5। 20 मतलब क्या होगा, 2 × 2 × 5 एंड 25 मतलब क्या होगा, 5 × 5। इन तीनों में कॉमन क्या है, 5 ही है ना, तो लिखेंगे देयरफॉर HCF = 5। चलो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे आपके प्रैक्टिस बुक में HCF की बहुत सारे एग्जांपल्स है, एक्सरसाइज 3.6 ये आपको सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं LCM की, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि LCM। उसका मीनिंग क्या होता है, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल of 2 or more given number is the lowest of their common multiples। ओके चलो इसके रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेती हूँ। Find the LCM of 8 and 12। ओके चलो LCM फाइंड करने की 3 मेथड्स है, डिफरेंट। फर्स्ट वन इज बाय फाइंडिंग द मल्टीपल्स। अब आपको मल्टीपल्स फाइंड करना तो आता ही है ना, राइट, तो क्या करेंगे, 8 और 12 के सिर्फ आपको मल्टीपल्स लिखने हैं, तो क्या होंगे मल्टीपल्स ऑफ 8, कौन कौन से होंगे, 8, 16, 24,
32, 40, 48, 56 अप टू सो ऑन। ऐसे ही मल्टीपल्स ऑफ 12, तो 12 के कौन कौन से होंगे? 12, 24, 36, 48, 60, 72 अप टू सो ऑन। चलो अब इन दोनों में कॉमन क्या है देखो, तो कौन कौन से फैक्टर कॉमन है? एक तो 24 है, एक तो 48 है, राइट। तो लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 and 12 आर 24, 48 अप टू सो ऑन। अब इसमें से सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? तो आपको दिख रहा है 24, वो सबसे छोटा है, राइट। तो लिखेंगे लिस्ट ऑफ द कॉमन मल्टीपल्स इज 24। तो लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम ऑफ 8 and 12 इक्वल टू 24। ये आपकी कौन सी मेथड है? मल्टीपल वाली। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलसीएम अगर फाइंड करना हो तो आपको नंबर्स के मल्टीपल्स लिखने हैं, राइट, और कॉमन निकालना है। अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना हो तो ये उसमें आपको क्या फाइंड करना है? फैक्टर्स फाइंड करने, और उसमें से आपको जो बड़ा होगा नंबर वो आपका आंसर होगा। चलो सेकेंड मेथड इज अ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले तो 8 का आपको फैक्टर फाइंड करना है और 12 का। तो चलो 8 का फैक्टर्स फाइंड कर, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, राइट। और 12 के 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो क्या लिखेंगे? 8 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 12 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखो इन दोनों में क्या हो गया? ये सभी के सभी आपको रिपीट ना हो ऐसे नंबर प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 8 and 12 इक्वल टू, देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये तो 2 टाइम आ गया ना, तो बाकी क्या बचा? ये 2 and 3। तो गिन लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। आंसर सेम आ रहा है, राइट। एंड लास्ट मेथड इज बाय डिवीजन मेथड। चलो ये डिवीजन मेथड भी बहुत इजी है, जैसे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वैसी ही है। चलो ये दोनों आप देख सकते हो, 8 है और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है? 2 है, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। चलो ये 2 से अभी भी डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये 3 से डिवाइड होता है ये 2 से, लेकिन ये 2 से पहले हम करेंगे क्योंकि ये 2 छोटा है। 2 1 जा 2 एंड 3 एंड 3 1 जा 3, राइट। तो क्या होगा? एलसीएम ऑफ 8 and 12 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो कितने होगा? 24 होंगे। यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स चैप्टर फिनिश होता है और आपको एक्सरसाइज 3.7 में क्वेश्चन 2 प्रैक्टिस बुक में क्वेश्चन 2 3 4 5 ये सभी के सभी करने हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आपको हर रोज टेबल्स भी लिखना है, ये आप मत भूलना। ओके, थैंक यू।